हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में हम लोग पिछले एक सप्ताह से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें हम लोग सितंबर महीने के तीसरे सप्ताह यानी कि 15 से लेकर 21 सितंबर तक के करंट अफेयर्स के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है और उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 19 सितंबर से आईपीएल 2021 का दूसरा चरण कौन से देश में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन ए यानी कि यूएई। दोस्तों, आप जानते हैं आईपीएल 2021 जो है इसका आयोजन अप्रैल में ही शुरू हुआ था। उस समय इसका आयोजन भारत में किया जा रहा था, लेकिन कई खिलाड़ी खेल के दौरान ही कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद इसको रोक दिया गया था। उस वक्त तक आईपीएल के टोटल 29 मैच खेले गए थे, लेकिन जो 31 मैच बच गए थे अब इसको भारत में नहीं बल्कि यूएई में करवाया जा रहा है। तो इसका जो दूसरा चरण है हाल ही में 19 सितंबर को शुरू हुआ है, जो कि 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। तो याद रखना है आपको, आईपीएल 2021 का पहला चरण भारत में हुआ था, लेकिन दूसरा चरण यूएई में आयोजित किया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात। अब अगला सवाल यहां पर आपके सामने है, तमिलनाडु की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? यानी कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरियों में अभी तक महिलाओं को 30% का आरक्षण मिल रहा था। तो आपको बताना है हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने इसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यह है ऑप्शन सी यानी कि 40%। तो 30% से बढ़ाकर अब 40% कर दिया गया है, यानी कि अब तमिलनाडु में जो भी सरकारी नौकरियां होंगी उनमें से 40% महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर तमिलनाडु की बात हुई है, तो अभी अभी आपको पता होगा तमिलनाडु में नए राज्यपाल बन गए हैं आर.एन. रवि, और यहाँ के जो राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, उनको अब पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। 20 सितंबर को किसने पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि चरणजीत सिंह चन्नी। तो अभी तक पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, लेकिन इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और इनके बाद पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं चरणजीत सिंह चन्नी, और ये इस राज्य के 16वें मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दूं, जो चरणजीत सिंह चन्नी हैं ये राज्य के पहले दलित नेता हैं जो कि मुख्यमंत्री बने हैं। साथ ही इनका विधानसभा क्षेत्र भी याद रखना है, ये चमकौर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अमित नारंग को इनमें से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमित नारंग को हाल ही में ओमान देश में भारत के नए राजदूत के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसी तरीके से एक और कंट्री याद रखना है, मालदीव। मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है मुनु महावर को। तो मुनु महावर जो हैं ये मालदीव में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे, और अमित नारंग जो हैं ये भारत के अगले राजदूत होंगे ओमान में। यहां पर मैं आपको बता दूं, ओमान के जो पूर्व सुल्तान थे कबूस बिन सईद, इनको साल 2019 के लिए भारत सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। गांधी पीस प्राइज 2019 के लिए दिया गया था ओमान के पूर्व सुल्तान कबूस बिन सईद को। अब आगे देखते हैं, इनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन की शुरुआत की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक ग्राम पंचायत एक डिजिटल भुगतान सखी मिशन की शुरुआत की है। तो जैसा इसका नाम है ऐसा ही इसका काम भी है। इसमें बेसिकली क्या है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक महिला को डिजिटल भुगतान सखी के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, जो कि वहां के लोगों को डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करेगी। जम्मू कश्मीर के इस समय उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। अब यहां पर अगला सवाल है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने इनमें से किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल से निलंबित कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी कि उत्तर कोरिया। आप जानते हैं कि 5 महीने बाद
2022 के विंटर ओलंपिक गेम्स शुरू होने वाले हैं। इसका आयोजन 4 से लेकर 20 फरवरी तक किया जाएगा। तो ये जो विंटर ओलंपिक गेम्स होंगे इनमें उत्तर कोरिया शामिल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको IOC ने सस्पेंड कर दिया है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 2022 में जो विंटर ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं इसका आयोजन किया जाएगा चीन की राजधानी बीजिंग में। जिस तरीके से समर ओलंपिक्स होते हैं उसी तरीके से विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है हर 4 साल में। नेक्स्ट जो शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं ये 2022 में होंगे। इसका आयोजन चीन की राजधानी बीजिंग में किया जाएगा और फिर इसके 4 साल बाद 2026 में होंगे। इसका आयोजन किया जाएगा इटली के 2 शहरों में मिलान और कोर्टिना। इसके बाद अगला सवाल है, विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि T20। आप जानते हैं कि अभी के समय विराट कोहली क्रिकेट के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जो तीनों फॉर्मेट हैं टेस्ट, वनडे और T20 इन तीनों में ही कप्तान हैं। लेकिन विराट कोहली ने अनाउंस किया है कि इस साल के जो T20 वर्ल्ड कप होने वाले हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच में, इसके बाद ये T20 की कप्तानी छोड़ देंगे। तो ये आपको याद रखना है। वैसे इस बार जो T20 वर्ल्ड कप होंगे इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आयोजन 2 कंट्रीज में होने वाला है, UAE और दूसरा कंट्री होगा ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है? दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट उड़ान है ये जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जो आपके पाठ्य पुस्तकें होती हैं उनको ट्रांसलेट करने में यानी कि अनुवाद करने में मदद करेगा। तो प्रोजेक्ट उड़ान जो है इसको लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 15 सितंबर को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ये बने हैं उत्तराखंड में नए राज्यपाल। उत्तराखंड में इससे पहले बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल थी, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो उसी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल अपॉइंट किया है। बाकी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। विराट कोहली ने IPL 2021 के बाद इनमें से किस IPL टीम की कप्तानी छोड़ने की घोषणा करी है? तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि RCB के लिए खेलते हैं। तो ये इसी साल इन्होंने अनाउंस किया है कि IPL 2021 जो हो रहा है इसी के बाद ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी छोड़ देंगे। हालांकि ये एक सदस्य के रूप में इसमें खेलते रहेंगे लेकिन कप्तानी ये छोड़ने वाले हैं, ऐसी इन्होंने घोषणा करी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय वायुसेना इनमें से किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदेगी? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदने के लिए फ्रांस के साथ में समझौता किया है। एक्चुअल में फ्रांस की एक कंपनी है जिसका नाम है डसाल्ट एविएशन और यही कंपनी जो है यहाँ पर रफाल विमान भी बनाती है। मिराज 2000 जो विमान है इसको भी डसाल्ट कंपनी ही बनाती है। तो इसी के साथ में हाल में भारतीय वायुसेना ने 27 मिलियन यूरो का समझौता किया है जिसके तहत भारत ये 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर होगा फ्रांस। यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जो मिराज 2000 विमान खरीदे जाएंगे 24, इनमें से कुछ तो रेडी कंडीशन में है यानी कि डायरेक्टली फ्रांस से यहाँ पर लाए जाएंगे, बाकी कुछ को अपग्रेड किया जाएगा उसके बाद भारत में लाया जाएगा। और यहाँ पर आपको इंडियन एयरफोर्स के बारे में एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि भारतीय वायुसेना के अगले प्रमुख होंगे विवेक राम चौधरी यानी कि VR चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको बताना है, हाल ही में हाथी मिर्च जिसको सिरारा खोंग मिर्च कहा जाता है और तामेंगलोंग संतरा इन दोनों प्रोडक्ट्स को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। आपको बताना है कि ये कौन से राज्य से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये है भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर के 2 चीज़ों को GI टैग दिया गया है। एक तो है यहाँ का एक मिर्च जिसको बोलते हैं हाथी मिर्च या फिर सिरारा खोंग मिर्च। एक्चुअल में जो ये हाथी मिर्च है ये मणिपुर में जिस गांव में उगाया जाता है इसका नाम है सिरारा खोंग, इसीलिए इसको सिरारा खोंग मिर्च भी कहा जाता है। ऐसे ही मणिपुर में एक जिले का नाम है तामेंगलोंग।
यहाँ पर तामेंगलोंग नाम का संतरा उगाया जाता है जो कि काफ़ी फेमस है। तो इन्हीं दोनों उत्पादों को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कोई भी जो शतरंज खिलाड़ी होता है उसको जो सबसे बड़ा खिताब मिल सकता है वो ग्रैंड मास्टर का होता है और इसको देती है फिडे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शतरंज के लिए संस्था है इसके द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। तो हाल ही में भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं राजा ऋत्विक। ये तेलंगाना राज्य से हैं, तो आपको याद रखना है भारत के 70वें शतरंज ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक बन गए हैं। इनसे पहले 69th ग्रैंड मास्टर बने थे हर्षित राजा। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के सबसे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो उनका नाम आप जानते हैं, विश्वनाथन आनंद। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? इन्होंने टेस्ट और वनडे से पहले से ही संन्यास लिया था, हाल ही में इन्होंने T20 से भी संन्यास ले लिया है। तो इस तरीके से इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो ये कौन से देश से हैं? ये श्रीलंका के एक तेज गेंदबाज थे। सो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी कि ICAO इसका हेडक्वार्टर है कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में? तो इसकी विमानन सुरक्षा समिति जो है उसका अध्यक्ष किस भारतीय को बनाया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शेफाली जुनेजा, और ये इस पद पर अपॉइंट होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने ईवी रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो ईवी रामास्वामी जो हैं ये तमिलनाडु से थे। इन्हीं की हाल ही में 143वीं जयंती मनाई गई है 17 सितंबर को, और इस दिन को तमिलनाडु की सरकार ने सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि तमिलनाडु। अब से तमिलनाडु सरकार हर साल 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाएगी। 16 सितंबर को तेलंगाना ने अगले कितने सालों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नीति जारी की है? यानी कि हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने नई IT पॉलिसी जारी की है। आपको बताना है कि ये कितने सालों के लिए जारी की गई है। देखिए, तेलंगाना सरकार ने जो अपनी पहली IT पॉलिसी जारी की थी इसको साल 2016 में 5 सालों के लिए जारी की थी। तो यानी कि 2021 में ये IT पॉलिसी समाप्त हो गई है। इसी के बाद अब तेलंगाना सरकार ने अपनी दूसरी IT पॉलिसी जारी की है। अब ये 2021 से 2026 तक चलेगी, यानी कि इसको भी 5 सालों के लिए शुरू किया गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तेलंगाना के इस समय मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। इनकी पार्टी का नाम है तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो हाल ही में एक एग्जाम में पूछा भी गया था कि के चंद्रशेखर राव जो है इनकी कौन सी पार्टी है? तेलंगाना राष्ट्र समिति। बाकी तेलंगाना की राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन। डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जो है इनको पुदुचेरी का राज्यपाल का भी, उपराज्यपाल का भी प्रभार दिया गया है, क्योंकि पुदुचेरी जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर उपराज्यपाल का पद होता है। तो तेलंगाना के राज्यपाल के अलावा इनके पास पुदुचेरी के उपराज्यपाल का भी प्रभार है। भारतीय सेना के प्रमुखों का 8वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। ये जो सम्मेलन होता है इसमें भारतीय सेना के जो पूर्व प्रमुख रहे हैं वो सभी इसमें हिस्सा लेते हैं, साथ ही जो मौजूदा प्रमुख हैं जैसे कि MM नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने, तो इन सभी प्रमुखों का सम्मेलन होता है। इस बार 8वां सम्मेलन था और इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इस बार इसमें खास ये था कि इसमें नेपाल के जो पूर्व प्रमुख रहे हैं उनको भी इस सम्मेलन में इन्वाइट किया गया था। तो याद रखिए इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया गया? तो उज्ज्वला रसोई गैस योजना जो है इसका हाल ही में दूसरा चरण मध्य प्रदेश के जबलपुर में शुरू किया गया है। इसको शुरू किया है भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह के पास वैसे एक और मंत्रालय है जिसको इसी साल बनाया गया है सहकारिता मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। तो सहकारिता मंत्रालय और गृह मंत्रालय इस समय है अमित शाह के पास। इन्होंने ही हाल ही में
मध्य प्रदेश में एक दिन का दौरा किया था और इसी दौरान इन्होंने मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना का शुभारंभ किया। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर उज्ज्वला 2.0 योजना को शुरू किया था अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसको इन्होंने कहां से शुरू किया था? उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो ये आपको याद रखना है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की 21वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो संघाई सहयोग संगठन के जो राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक होती है ये हर साल एक बार होती है। इस बार 21वीं बैठक थी और इसका आयोजन किया गया ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे में, क्योंकि इस बार एससीओ की मेजबानी मिली है ताजिकिस्तान को। तो इसमें भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था, वो दुशानबे में गए थे। हालांकि जैसा कि आपको पता है ये राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक है, यानी कि इसमें सभी देशों के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं वो शामिल होते हैं। तो भारत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो संघाई सहयोग संगठन है यानी कि एससीओ, इसका मुख्यालय है चीन के बीजिंग में। चीन की राजधानी बीजिंग में इसका मुख्यालय है। हालांकि इसका नाम संघाई सहयोग संगठन है लेकिन इसका मुख्यालय है चीन की राजधानी बीजिंग में। एससीओ में टोटल अभी के समय 9 मेंबर हैं। वैसे इससे पहले तक इसमें सिर्फ 8 ही मेंबर थे और इसमें हाल ही में इसी सम्मेलन के दौरान एक नए कंट्री को शामिल किया गया है और ये देश है ईरान। तो अब एससीओ में टोटल 9 मेंबर देश हो गए हैं। 21 सितंबर को इनमें से किस शहर में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में 11th इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर, जो कि मनाया जाता है हर साल 21 सितंबर को। तो इस बार ये कहाँ पर हुआ है? इस बार इसका आयोजन किया गया है भारत में लद्दाख की राजधानी लेह में। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और लद्दाख के समय उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर। साथ ही आपको बता दूं लद्दाख में हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने अपना स्टेट बर्ड और स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है, ये आपको याद रखना है। जैसे कि यहाँ का स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया गया है ब्लैक नेकेड क्रेन को, यानी कि जो काली गर्दन वाला सारस होता है इसको लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। ऐसे ही यहाँ का स्टेट एनिमल घोषित किया गया है स्नो लेपर्ड को, यानी कि जो हिम तेंदुआ होता है इसको यहाँ का राजकीय पशु घोषित किया गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं लद्दाख के बारे में। नीति आयोग, जो कि आप जानते हैं भारत का एक थिंक टैंक है, इसने हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किसके साथ में साझेदारी की है? तो भारत के वो जिले जो अभी पिछड़े हैं, जिनका ठीक तरीके से विकास नहीं हुआ है, उनको नीति आयोग ने आकांक्षी जिलों की संख्या दी है और ऐसे जिले भारत में हैं 112। तो इन्हीं जिलों के विकास के लिए यहाँ पर जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ऐसी नीति आयोग ने योजना बनाई है। और इसी के लिए हाल ही में नीति आयोग ने बायजूस के साथ में समझौता किया है। तो बायजूस जो आप जानते हैं एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने कई सारे प्रीमियम कोर्सेज डिजाइन किए हैं जिनको नीति आयोग की ये जो साझेदारी हुई है इसके तहत जो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के बच्चे हैं वो आसानी से इन प्रीमियम कोर्सेज को फ्री में देख पाएंगे। तो इसी के लिए हाल ही में नीति आयोग ने बायजूस के साथ में साझेदारी करी है। दोस्तों आई होप कि आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पा रहे होंगे। इन सभी क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में डिटेल में बताया है। यहाँ पर हम उन्हीं में से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से किसने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस बार जो एशियन स्नूकर चैंपियनशिप हुई है 2021 में, इसको जीत लिया है भारत के पंकज अडवाणी ने। ये महाराष्ट्र के पुणे शहर से हैं और आपको याद होगा 2019 में भी इसको भारत ने ही जीता था, यानी कि भारत के पंकज अडवाणी ने। फिर 2020 में तो ये हुआ ही नहीं था, लेकिन इस बार जब ये फिर से 2021 में हुआ है तो इसको पंकज अडवाणी ने ही जीत लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अश्विनी वैष्णव। जिस तरीके से आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसी के अंतर्गत रेल कौशल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं रेल कौशल विकास योजना, यानी कि RKVY। तो जिस तरीके से आप जानते हैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, इसमें युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है
इसी तरीके से रेलवे कौशल विकास योजना में भी फ्री में युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। इसमें टोटल 4 ट्रेड हैं जिनमें युवा ट्रेनिंग ले सकेंगे, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डिंग। तो इसमें कितने लोगों को यह ट्रेनिंग दी जाएगी? इसमें लक्ष्य ये रखा गया है कि अगले 3 सालों के अंदर अंदर भारत के 50,000 युवाओं को इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। 50,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसके लिए ये जो ट्रेनिंग होगी ये कहाँ पर मिलेगी? तो याद रखिए, इसके लिए 75 रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी कि रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों का चयन किया गया है और यहीं पर इन 50,000 युवाओं को अगले 3 सालों में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए कौन लोग पात्र होंगे? तो ये याद रखिएगा, ये कोई भी व्यक्ति जो कि 18 से 35 साल जिसकी एज है, यानी कि इस एज ग्रुप के अंदर जो भी व्यक्ति है, अगर उसने 10th किया है तो वो इस ट्रेनिंग को ले सकता है। तो रेल कौशल विकास योजना के बारे में आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इसको भारत के रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। हाल ही में नीति आयोग ने शून्य प्रदूषण वाले डिलीवरी वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत के जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर डिलीवरी के लिए जो वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं उनको अब इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा ताकि माल की ढुलाई में प्रदूषण को जीरो किया जा सके। तो इसी के लिए हाल ही में नीति आयोग ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम है शून्य पहल। तो इसके तहत डिलीवरी वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए नीति आयोग ने अमेरिका की संस्था RMI और इसी की इंडिया की जो ब्रांच है RMI इंडिया, इनके साथ में समझौता किया है। 17 सितंबर को इनमें से किस शहर में GST काउंसिल की 45वीं बैठक आयोजित की गई? तो वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST काउंसिल जो होती है, इसकी बैठक हाल ही में 45वीं बैठक आयोजित की गई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। GST काउंसिल जो होती है इसकी अध्यक्षता करते हैं भारत के वित्त मंत्री जो कि इस समय है निर्मला सीतारमण। तो इन्हीं की अध्यक्षता में लखनऊ में GST काउंसिल की 45वीं बैठक हाल ही में आयोजित की गई। निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट स्थापित किया गया है? यानी कि जो प्लांट स्थापित किया गया है ये हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। तो ये जो कार्बन कैप्चर प्लांट लगाया गया है इसको आइसलैंड में स्थापित किया गया है। सो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आइसलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है कार्बफिक्स, इसी ने इस कार्बन कैप्चर प्लांट को स्थापित किया है और इस कंपनी का ये दावा है कि 1 साल के अंदर ये 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सकता है। तो इसको आपको याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट हाल ही में आइसलैंड में लगाया गया है। बहुपक्षीय समुद्री रणनीतिक अभ्यास जैपेड 2021 हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो हाल ही में एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम है जैपेड 21। इसको रूस द्वारा आयोजित किया गया था। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया था। भारतीय सेना के 200 सैनिकों का दल इस अभ्यास में शामिल हुआ था। भारत में प्रत्येक वर्ष इंजीनियर दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? इंजीनियर दिवस जो है ये भारत के मशहूर सिविल इंजीनियर M विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1860 को। तो इसीलिए हर साल 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं इस वीक में जो इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया 15 सितंबर। 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर दिवस। भारत के मशहूर सिविल इंजीनियर M विश्वेश्वरैया का ये जन्मदिन होता है। फिर इसके बाद 15 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। फिर इसके बाद 17 सितंबर को मनाया गया विश्व रोगी सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। तो रोगियों की सुरक्षा के लिए यह दिवस हर साल मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2019 में। यहाँ पर आप इसकी थीम भी देख सकते हैं। इसकी इस बार थीम रखी गई है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। फिर इसके बाद 18 सितंबर को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस यानी कि सभी को एक समान वेतन मिले, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसी के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल इक्वल पे डे।
इसकी शुरुआत पिछले साल ही हुई थी 2020 में। फिर इसके बाद 21 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। फिर इसके बाद लास्ट में है 21 सितंबर। 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस भी मनाया जाता है। अल्जाइमर एक मस्तिष्क की बीमारी होती है, तो इसी के बारे में, इसकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। नवंबर 2021 में भारत पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आपको बताना है कि ये कौन से शहर में होगा। तो भारत पहली बार नवंबर 2021 में ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करने वाला है और ये आयोजित किया जाएगा बिहार के नालंदा में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में किस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से लेकर 25 सितंबर तक, यानी कि 4 दिनों तक अमेरिका की यात्रा पर हैं और इसी दौरान ये 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाली क्वाड लीडर्स की समिट में हिस्सा लेंगे। यानी कि क्वाड के जो चारों लीडर्स हैं, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, इसके बाद जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लीडर्स इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और ये इनका पहला सम्मेलन है जो कि व्यक्तिगत रूप से आयोजित किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र होगा 25 सितंबर को, इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए, यानी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इसके लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी आकुस के गठन की घोषणा की है। यानी कि एक नई ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप की घोषणा करी गई है और इसका नाम है आकुस। तो अगर आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कौन से देश हैं। इसका मतलब होता है AUKUS। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके से हो जाएगा ब्रिटेन और यूएस का मतलब है अमेरिका। तो इसमें यही 3 देश शामिल हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर संसद टीवी का किसने शुभारंभ किया? तो इसी साल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, इन दोनों का विलय कर दिया गया था और इसी के बाद संसद टीवी को बनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो कि हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार इसी अवसर पर संसद टीवी का शुभारंभ किया गया है। तो इसको किसने शुरू किया है? इसको 3 लोगों ने शुरू किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इन तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से संसद टीवी का शुभारंभ किया है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में, जहां पर आप जानते हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, यहीं पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और इसकी आधारशिला हाल ही में रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल है, 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस राज्य के विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो जैसा कि आप जानते हैं, इस साल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया था, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस साल, क्योंकि आप जानते हैं इसकी स्वर्ण जयंती है, यानी कि 50वीं वर्षगांठ है, तो इसी के अवसर पर हाल ही में विधानसभा का विशेष सत्र 17 सितंबर को आयोजित किया गया था। तो इसी को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबोधित किया है। सो इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय को स्थान मिला है? तो हाल ही में टाइम पत्रिका ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है 2021 के लिए और इसमें
3 भारतीयों को शामिल किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड, आप जानते हैं कोविशील्ड जो वैक्सीन है इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा ही बनाया गया है। तो इसके जो सीईओ हैं आधार पूनावाला, इन तीनों लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 3 इंडियंस इन टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2021। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला। संघाई सहयोग संगठन के 9वें सदस्य के रूप में किस देश को स्वीकार किया गया है? तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इस वीडियो में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो संघाई सहयोग संगठन जो है इसमें अभी तक 8 सदस्य देश थे। हाल ही में इसमें एक नया सदस्य पूर्ण सदस्य के रूप में ज्वाइन किया है। ये देश है ईरान। तो ये एससीओ का 9वां सदस्य देश बन गया है। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के नए राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी। सितंबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो हाल ही में मिलेट मिशन यानी कि बाजरा मिशन की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। बेसिकली छत्तीसगढ़ की सरकार राज्य को एक बाजरा के लिए हब के रूप में विकसित करना चाहती है और इसी के लिए हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। इसके तहत जो बाजरा की खेती करने वाले किसान हैं उनकी मदद की जाएगी। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। यहाँ पर इस समय कांग्रेस की सरकार है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब अगला सवाल देखते हैं। 20 सितंबर से भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ पर शुरू हुआ है? तो भारत और नेपाल के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। तो हाल ही में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया है कहाँ पर? तो दोस्तों इसका इस बार आयोजन किया गया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिटकॉइन के संस्थापक कहे जाने वाले सतोशी नाकामोटो की हाल ही में प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपको बताना है कि कौन से देश ने इनकी इस प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि हंगरी। जो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है यहीं पर एक पार्क में सतोशी नाकामोटो की इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है और ये पहली बार है जब किसी देश की सरकार ने सतोशी नाकामोटो, जिनको बिटकॉइन का संस्थापक कहा जाता है, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका आंसर होगा हंगरी। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? दोस्तों ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है इससे पता चलता है कि दुनिया के मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज कौन से हैं। तो हाल ही में इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया है, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में। तो इस इंडेक्स के बारे में आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि इसमें नंबर 1 स्थान हासिल किया है स्विट्जरलैंड ने। पिछले साल भी यही नंबर 1 पर था और इस बार भी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है। इसमें भारत की अगर हम रैंक की बात करें तो भारत इसमें है 46th प्लेस पर। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा 46। निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं ये इटली से थी और इनको आधुनिक नर्सिंग का जनक कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इन्हीं के नाम पर भारत में एक पुरस्कार दिया जाता है जिसको बोलते हैं राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। और ये भारत में नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय सम्मान है। तो ये किसको हाल ही में दिया गया है? ये 2020 के लिए हाल ही में दिया गया है ब्रिगेडियर एसपी सरस्वती को। ब्रिगेडियर एसपी सरस्वती ये जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है यानी कि MNS, इसमें ये उप महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। तो इन्हीं को हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है क्योंकि इन्होंने नर्सिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने हर एक क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे उन सभी को यहाँ पर कवर किया है। तो अब यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछूंगा जिसके राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं।
यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया इनके द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जो नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा करी गई है, इसका नाम क्या है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO का 9वां सदस्य देश बना है। तो इन तीनों क्वेश्चन का राइट आंसर जो भी है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।